देखो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 था मेरा। ठीक है, एक्सरसाइज में 5.3 था उसमें आर डी शर्मा में, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन पे ध्यान दें तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है राइट एन AP which first term is 10 and common difference is 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, we know that if A is the first term and D is the common difference, A is the first term and D is the common difference, then the arithmetic progression is given by कैसे। पहला टर्म मेरा क्या है, A, और A में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो सेकंड टर्म हो जाता है, और सेकंड टर्म में फिर से एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, इट मीन्स कि मेरा सेकंड टर्म A प्लस डी था, उसे फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, मतलब A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसको बोलेंगे, वो मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा। तो ठीक है, थर्ड टर्म मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, और फिर सेकंड थर्ड टर्म में फिर से एक बार D ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, ये रहा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से आप बहुत सारा टर्म्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हेयर, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है? यस। ठीक है, हेयर फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, 10 है ना, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है, 3 है। तो सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज पहला 10, दूसरा A प्लस डी मतलब 10 प्लस 3, तीसरा 10 प्लस 2 इंटू 3, चौथा 10 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, डैश 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 डैश। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान देना, 10 और यहाँ 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6, 10 प्लस 6 मतलब 16, और यहाँ पर 10 3 इंटू 3 मतलब 9 मतलब 19। ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरा AP हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना क्या, राइट एन AP हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। इसको भी कैसे बनाना है, एकदम एग्जाम्पल नंबर 1 के तरह ही। कैसे, ध्यान देंगे। वी नो दैट if A is the first term and D is the common difference, then the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेयर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 4 एंड डी कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ठीक है -3। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द AP इज क्या, ए मतलब 4, फिर a प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, डी का वैल्यू -3 है, ठीक है 4 + 2 इंटू -3, ठीक है 4 + 3 इंटू -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 -3 4 है ना, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 -6, ठीक है 4 यहाँ पर प्लस यहाँ पर -9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा -5, यहाँ कितना हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये रहा मेरा AP, कोई दिक्कत। चलो अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखेंगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। फिर से वही चीज, we know that if A is the first term and D is the common difference, D is the common difference, then the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे, तो हेयर मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, ठीक है, और D कॉमन डिफरेंस क्या है 0.25, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अगर हम आगे ध्यान देते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दी AP इज कितना -1.25 फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद क्या सॉरी यहाँ कॉमन डिफरेंस में माइनस है, ठीक है -1.25 प्लस -0.25, ठीक है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है डैश डैश डैश, ठीक है। तो और ध्यान देंगे -1.25, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25, ठीक है -1.25 प्लस -2 इंटू 0.25 मीन्स 0.50 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ध्यान देना -1.25 -0.25 इट मीन्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.50, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस -1.75, ठीक है डॉट डॉट डॉट। तो यही मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा AP का सीरीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ ध्यान देना एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या है, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है।
तो ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखने का बात करें तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, वो कितना होगा 1/3। और अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, मतलब 5/3 माइनस 1/3 मतलब 4/3। ठीक है, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3 और मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना है 1/3। कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो द given sequence is an AP with first term 1/3 and common difference 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.6। ठीक है, कितना है 0.6। और अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 1.7 माइनस 0.6, इट मीन्स कितना लिख सकते हैं हम 1.1। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सो द given sequence is an AP with first term 0.6 and common difference 1.1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ध्यान देते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हेयर मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3। ठीक है, सेकेंड टर्म कितना है -2। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कैसे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -2 -3 इट मीन्स -5। मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और हमको क्या बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कितना टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म 3 4 4th टर्म तक दिया हुआ है, इट मीन्स हमको 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, द नेक्स्ट 3 टर्म्स of the AP are 5th term 6th term and 7th term। ठीक है, therefore A fifth term इक्वल टू A plus 4D। ठीक है, क्या करना है हमको, अगर हमको ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, अगर हमको 5th टर्म लिखना है इट मीन्स कि हमको 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमको 6th टर्म लिखना है तो हमको 5th टर्म में एक बारी और कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, और 7th टर्म में 7th टर्म निकालने के लिए 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो 5th टर्म है उसमें 4th टर्म मेरा कितना दिया हुआ है, ध्यान देंगे
फोर्थ टर्म मेरे पास कितना है -12, तो फोर्थ टर्म -12, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस हम कितना निकाले थे -5, तो कितना हो गया -12 प्लस -5, ठीक है, -17, मतलब मेरे पास फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा -17, ठीक। अब ध्यान देना, अगर हम सिक्स टर्म के बारे में बात करें तो ए फिफ्थ अभी निकाले हैं कितना -17, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास -6 -3 सॉरी -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस -22, ठीक है। अब ध्यान देते हैं आगे, ठीक। अगर हमको सेवन्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सिक्स टर्म कितना निकाले -22 प्लस -5, सेवन टर्म -22 प्लस माइनस -5, ठीक है, मतलब सेवन्थ टर्म मेरा कितना हो जाएगा -27, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट थ्री टर्म्स था, ठीक है, hence the next three the next three terms are -17, -22 and -27, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है, जो एपी फॉर्म करेगा। पहला सीक्वेंस तुमको दिया हुआ है, इसको पहले बनाना पड़ेगा हम लोगों को। पहले क्वेश्चन समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेस ऑफ 25। बोल रहा है कि आपके पास है ना 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और हर एक बैच में क्या हो रहा है कि 25 स्टूडेंट बाहर जा रहा है ऑडिटोरियम के, तो हर बारी कुछ स्टूडेंट बच रहा है, फिर से 25 चला जा रहा है, फिर बच रहा है कुछ स्टूडेंट, फिर से 25 चला जा रहा है, तो क्या 25 चला जा रहा है, क्या ये एक एपी का फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 1000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम when first batch of 25 students leaves the auditorium। मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच जाएगा अगर पहला बैच 25 स्टूडेंट का ऑडिटोरियम को छोड़ के जाता है। तो पहले शुरुआत में 1000 स्टूडेंट था, ठीक है, 25 स्टूडेंट छोड़ के चला गया, बचेगा कितना 975, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द
ऑडिटोरियम व्हेन सेकेंड बैच, ठीक है, सेकेंड बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स leaves the auditorium। तो जब फर्स्ट बैच 25 स्टूडेंट का गया तो मेरे पास बचा ऑडिटोरियम 975। अब उसमें से फिर से मेरे पास 25 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 25 स्टूडेंट्स अगर फिर से चला जाएगा तो 950, ठीक है। फिर से वही चीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन दी ऑडिटोरियम when third batch of 25 students leaves the auditorium। तो सेकेंड बैच जाने के बाद बचा था कितना मेरे पास ऑडिटोरियम में 950। अब इसमें से फिर से 25 स्टूडेंट चला जाएगा तो 925, है ना। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलते चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम at different stages are कितना, सबसे पहले 1000, फिर 25 चला गया तो 975, फिर 25 चला गया तो 950, फिर 25 चला गया तो 925, ठीक है। और ऐसे ही चलते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली इट इज़ फॉर्मिंग एन एपी। देखो हर बारी क्या हो रहा है, कितना का डिक्रीज हो रहा है, 25 का है। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 25 है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना, क्लियरली इट इज एन एपी with first term 1000 and common difference -25, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना का है, -25। क्यों, तुम करके देख लो, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लो, तुम्हारा -25 आएगा, क्योंकि हर बारी -25 लेस हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। अब क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना, पहले समझना। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 रुपीज आर डिपॉजिट एनुअली टू एक्यूमुलेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि आप मान लो कि 100 रुपये आप जमा किए, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है 100, और 4% पर एनम के हिसाब से, मतलब रेट कितना है 4%। तो बताना है हर ईयर, है ना, हर एक साल, एवरी ईयर, उसका अमाउंट में क्या इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा और उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है।
क्या उसका जो अमाउंट होगा हर साल का, क्या वो एपी का फॉर्मेशन करेगा या फिर नहीं करेगा? इट मीन्स कि जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलो ध्यान देते हैं। वी know that if P is the principal and R% per annum is the rate of interest, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड annually then, ठीक है, then the amount an, ठीक है, at the end of n years, ठीक है। हमको पता नहीं है कि वो अमाउंट जो है कितने साल के लिए निकालना है, तो हम लोग ईयर्स को कितना मान लिए, n ईयर तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये कितना ईयर तक जाएगा, nth ईयर तक। इज गिवन बाई, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पर, ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ध्यान देते हैं, अब ध्यान देना, प्रिंसिपल मेरा कितना है 100, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 रुपीज़, ठीक है। और अगर हम रेट के बारे में बात करें तो वो मेरे पास कितना है 4%, ठीक है। चलो अब मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 100, 1 प्लस 4 बाई 100, ठीक है, टू द पावर n। इट मीन्स 100 इंटू 104 बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। 104 और 200 को अगर हम डिवाइड कर दे, कितना से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 26 और ये आएगा 25। तो 100 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 टू द पावर n कितना हो जाएगा, टू द पावर n। अच्छा, अब 26 बाई 25 कर दे तो 100 इंटू 1.04 टू द पावर n, ठीक है। मेरे अमाउंट कितना आ गया 100 इंटू 1.04 टू द पावर n। अब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला साल का अमाउंट आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ईयर का आएगा, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड ईयर का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं AP, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 10 द amount of money in the account at the end of different years is given by कितना, फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.04, ठीक है। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.04 टू द पावर 2, ठीक है। 100 इंटू 1.04 टू द पावर 3 डॉट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 104, ठीक है, ये 104 रुपीज़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 108.16 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा 112.48 रुपीज़, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्लियरली इट इज़ नॉट एन AP। आप देखोगे, आप कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस चलो निकाल के देखते हैं। A2 माइनस नाउ A2 माइनस A1, ठीक है, कितना आ जाएगा 108.16 माइनस 104 इक्वल टू 4.16, ठीक है, और A3 माइनस A2 इक्वल टू 112.48 माइनस 108.16 आ जाएगा कितना 2 3, ठीक है, 6 4 सॉरी 4। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अगर हम पहली बार निकालें तो कॉमन डिफरेंस 4.6 आया और दूसरा बार है 4.32। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। सो क्लियरली it is not forming an AP, ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, मतलब ये AP का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो अगर ये AP का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो ठीक है, हम लोग को यही तो प्रूव करना था कि कौन AP का फॉर्मेशन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 जो था मेरा, उसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। इसको फिर से बनाओ, देखो, समझो, ठीक है, और कोई डाउट बचता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं।